सो रिलेशनशिप को आप बोर होने से कैसे बचा सकते हैं? अलग किताब खुल गई है हाँ। एकदम। हाँ। अच्छा, रिलेशनशिप को बोर होने से यार देखें, मेरा अपना जो फॉर्मूला ना, ट्रैवलिंग। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ। बहुत अच्छा दोस्त, भाइयों की तरह है। उसके थोड़े से उसकी वाइफ के साथ इश्यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे। तो मैंने उसको, बहुत बिल्कुल भाई है एक तरह से, मेरा समझे कि तीसरा भाई है। तो मुझसे वो डिस्कस करता था कि यार ये फ़लाना मसला हो गया, अभी इसने ये कर दिया है, अब इसने ये कर दिया है, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, ख़त्म करूँगा मैं ये वो। तो मैंने उसको बोला यार एक काम करते हैं, तेरी वजह से ना मैं भी ट्रिप बनाता हूँ, दुबई चलते हैं बच्चों को लेके। तुम अपनी वाइफ ले लो, मैं अपनी वाइफ, बच्चे ले लेते हैं। कह रहे नहीं इसके साथ नहीं, मैं मुझे नहीं लेके जा, मुझे मैं ये मैं करके देखो, होगा बेटर होगा काम। तो फिर मैं उसको अपने साथ ज़बरदस्ती, उसके फादर को फ़ोन किया मैंने कि अंकल इसको जाने दें, प्लीज़ इसको जाने दें। वो गया, उसके साथ वो गया। फिर ये होता है कि जब आप घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं आप इधर उधर निकलते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप घूमने में होते हैं ना, तो हालात अच्छे हो जाते हैं। तो इवेंचुअली फॉर द टाइम बीइंग वो हालात उसके बेहतर हो गए उसकी वाइफ के साथ। वेरी गुड। मतलब ये एक बहुत अच्छी एडवाइस, ट्रैवल करें ताकि आप बाहर निकलें, अच्छा माहौल होता है, माहौल बदलता है आपका, आप घर से थोड़ा सा दूर होते हैं, आप एक प्रदेश में होते हैं, खा पी रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, बच्चों को खिला रहे होते हैं। बच्चे जब आपके एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को एंजॉय करता हुआ देख के आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मुनीम, हम जो देखते हैं ना, जो आजकल के कपल्स में लगता है, और जहाँ हम देखते हैं कि ब्रेकअप बहुत तेजी से और परसेंटेज बहुत बढ़ रही है इस पे, आई एम श्योर जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, लेकिन टॉलरेंस आपको लगता है यही कि बोलने वाला था, टॉलरेंस कम हो गई है? डेफिनेटली टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, कि नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कहीं पे। अब शादी या कोई भी रिलेशनशिप अगर आपको चलाना है, तो वो उसके 2-3 कंपोनेंट्स हैं मेन, जिसमें से एक है सेक्रीफाइस, फिर कॉम्प्रोमाइज़, फिर टॉलरेंस और चेंज योरसेल्फ। 4 चीज़ें ये आपने अगर करनी है तो आपकी शादी कामयाब। ये वो चीज़ है जो आप अपने आप से कर सकते हैं। ये तो 4 चीज़ें जो आप खुद करेंगे। लेकिन रिस्पेक्ट बीवी की, अगर बीवी टैलेंटेड है, अगर बीवी आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो उससे कैसे अपने आप को, और रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो व्हाट डू यू थिंक कि आपको अपने स्पाउस की, मैं देखें, इज्जत तो डेफिनेटली एक दूसरे की आप कर ही रहे होते हैं। जब आप साथ रहेंगे तो आप तो इज्जत देंगे एक दूसरे को, तभी तो आप चल सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं ना, ये रिस्पेक्ट हर उस कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई ही है। आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना। आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो आप उसकी बात टॉलरेट करोगे। आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप सेक्रीफाइस करोगे। आप रिस्पेक्ट करोगे तो अपने आप को चेंज करोगे। मैंने शादी के बाद अपने आप को 360 डिग्री चेंज किया, बिलीव मी। जैसा मैं शादी से पहले था, मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे चेंज किया, बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी, वो चीज़ें जो शादी से पहले मेरी हॉबीज़ थी, हमें जो भी चीज़ें थी, वो सब मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली। मैंने अपने दोस्तों में जाना ख़त्म कर दिया, वरना यूजुअली एवरी वीकेंड आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स, और सुबह आना है 4-5-6 बजे घर पे आना है। वो चीज़ मैंने ख़त्म कर दी। अब मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं बाहर, दोस्तों में बहुत कम जाता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि जो ये रिलेशनशिप आपकी होती है, इसमें आपको अपने, अगर आप जो होते हैं वो रहें, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा चल जाती हैं। लेकिन जब आप अपने आप को चेंज करें अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन इतना अपने आप को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटी सी फिर वो चीज़ हिट करती है, और फिर आप कहते हैं मैंने इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को इतना चेंज किया, और ये यूँ नहीं। मैं आपको बात बताता हूँ, जब होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको, आप अगर ये सोच के बैठोगे ना कि यार मैं तो जैसा हूँ ना, मैं वैसा ही हूँ। एक फिल्म का डायलॉग था कि कोई आपको पसंद करे तो आप जैसे हैं आपको वैसे ही करे, अपनी पसंद से करे तो क्या वो इश्क नहीं, वो पता नहीं क्या है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, ठीक है। ये सारी फिल्मों के अंदर बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तुमने में कि यार मुझे, मैं जैसी हूँ ना, मुझे वो वैसे ही पसंद। भाई आप में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, और आप बोथ साइड्स यार, बोथ साइड्स करेक्शन, वो करेक्शन की जरूरत है। अब आप बोलो नहीं भाई मेरी तो आदत है, मैं तो सुबह 2 बजे ही उठूंगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा किसी के लिए। मुझे पसंद करना है तो ऐसे ही पसंद करो। प्रैक्टिकल नहीं है भाई, फिल्मी बात है, आपको बदलना पड़ेगा। कौन लड़की रहेगी 2 बजे उठते हो, 5 बजे घर से निकलते हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें क्या बोलेगी कि अच्छा भाई थैंक यू सो मच, आप 5 बजे जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया सरताज। वो तो आपको बोलेगी भाई काम पे जा यार, क्या कर रहे हो 2-2 बजे तक काम तुम छोड़ो, यूं कर रहे हो। या अगर आप बोलोगे यार मैं तो रात को 2 बजे से पहले घर ही नहीं आऊंगा, मेरी तो आदत है, भाई बदलना पड़ता है,
बहुत चीज़ें आपको शादी के अंदर अपने अंदर चेंज करनी पड़ती हैं, अपने एटीट्यूड चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो चाइनीज़ खाता ही नहीं था बिल्कुल भी, मुझे बहुत बुरा लगता था, अब मुझे फेवरेट है क्योंकि मेरी बेगम का फेवरेट है, उसको चाइनीज़ बहुत पसंद है, चाउमीन और इस तरह की चीज़ें। अब मैं खाता हूँ, अब मैं ये बोलूँ नहीं मुझे तो पाए ही खाने, मैं तो जी जाऊंगा तो कढ़ाई खाऊंगा, नहीं भाई नहीं, चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ये वो मुनीब वो वाला हस्बैंड तो नहीं है कि मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, लेकिन तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारा पैसा? ऑफ कोर्स, ऐसे वाले? हाँ हाँ। मैंने कभी एमन अगर जो भी उसकी इनकम होती है, मुझे ना मेरा उसके अंदर कोई कंसर्न है, ना मैंने ज़िंदगी में कभी उससे अपनी किसी चीज़ के अंदर पैसे बोले कि यार नहीं ये तो मुझे दो या कुछ करो। कभी कभार ऐसा हुआ है, कभी कभार वो भी 1-2 दफ़ा शायद हुआ होगा कि मैंने उससे उधार लिए होंगे पैसे, वो भी कोई बहुत बड़ी कोई, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ कहीं पे, तो मैंने उसको बोला होगा कि यार मैं तुम्हें इतने महीने में तुम्हें या ये इतने डेज में तुम्हें हो जाएगा। अदरवाइज 1 रुपये का भी मैंने उससे कभी मैंने कुछ नहीं लिया उससे, कभी नॉट एट ऑल, और कभी पे करने भी नहीं दिया, बिकॉज मुझे लगता है कि ये अगर हम जैसे मैं शौहर हूँ उसका, तो मेरी जो ये जो एमन हो गई या अमल हो गई या मेरे हो गई, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उनको पूरा करके देना है, मैं कहीं से भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ। तो उनका जो भी खर्चा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ही करनी है और मैं